हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन बाय यूजिंग लैग्रेंजेस मेथड। देखिए, हम लोग जब यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कल की क्लास जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्लास थी, उसमें हम लोग एक बारे में बात करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। अब यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पे जब बात होती है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें वो कॉम्बिनेशन फाइंड करना है जहां पे हमारा इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन जो है वो टेंजेंट पे होगा। वही कॉम्बिनेशन हमारा क्या करता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉम्बिनेशन होता है, और वही वो कॉम्बिनेशन है जो क्या करता है, जो कंज्यूमर को हेल्प करता है टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं गुड एक्स और गुड वाई का वो कॉम्बिनेशन फाइंड करो जिसमें कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी, तो इसके लिए जो हम मैथमेटिकल टेक्निक यूज करेंगे दैट इज लैग्रेंजेस मेथड। वो कौन सी टेक्निक है? लैग्रेंजेस मेथड। तो सबसे पहली चीज, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए जो हम टेक्निक यूज करेंगे दैट इज लैग्रेंजेस मेथड, जिसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। स्पेशली वो स्टूडेंट्स आप में से जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल उनको स्किप नहीं करना। 2023 के पेपर में मैं आपके साथ लेटर ऑन जो है क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो 2023 के पेपर में यहाँ से नेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और आईएएस में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था। मुझे साल तो याद नहीं है, बट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको देख लेना। और साथ में कमेंट बॉक्स के ऊपर मैं वीडियो का लिंक भी पिन कर दूंगी, जिसमें हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बाकी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति भी ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो अभी तक आपको ये तो समझ आया कि हम x1 x2 कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करने के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग जिस मेथड से करेंगे दैट इज लैग्रेंजेस मेथड। तो यहाँ पे हम जब लैग्रेंजेस मेथड के बारे में बात करते हैं, पहली बात जो याद रखना, ये सिर्फ हम यूटिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए बात नहीं करते, इसके अलावा भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन है इस मेथड की। स्पेशली अगर हम लैग्रेंजेस मेथड के बारे में बात करें तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमाइजेशन एंड पॉइंट ऑफ मिनिमाइजेशन हम इसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, बट उस डिटेल पे हम नहीं जाएंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आपको याद होगा, हमने जब यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पढ़ा तो हमने एक कॉन्स्ट्रेंट के बारे में बात की दैट इज इनकम लाइन। हमारी जो इनकम लाइन थी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते थे, बजट कॉन्स्ट्रेंट, वो हमें क्या देती है? वो हमें देती है एक कॉन्स्ट्रेंट इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड प्राइसेस। कैसे हम उसको लिखते थे? हम उसको लिखते थे m, दैट इज द टोटल इनकम, इट इज इक्वल टू pxx प्लस py। ठीक है, ये तो मेरे को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लास्ट क्लास से लिया है। जिसको नहीं पता प्लीज बजट लाइन वाली वीडियो देखें, प्लीज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली वीडियो देखें। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सिंपल इक्वेशन लिखी किसकी? बजट लाइन की, या जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बजट कॉन्स्ट्रेंट भी कहते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं m द टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होगा? प्राइस ऑफ x इंटू x क्वांटिटी प्लस प्राइस ऑफ y इंटू y क्वांटिटी। अब यहाँ पे हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको मैक्सिमाइज करना। तो हम लोग यूटिलिटी को लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो यूटिलिटी है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई। बिकॉज आपको पता है जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन गुड एक्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन गुड वाई। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो हमें यूटिलिटी मिल रही है, यूटिलिटी हमारी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू इंडिफरेंस कर्व। तो ये मेरा इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी डिपिक्ट कर रहा है, और यूटिलिटी किसका फंक्शन है? इट इज द फंक्शन ऑफ गुड एक्स एज वेल एज गुड वाई। तो मैंने सिंपल लिखा यूटिलिटी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब यहाँ पे हमने यूटिलिटी तो लिख ली, अब हमें क्या करना है? हमें एक लैग्रेंजेस इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करनी है।
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेग्रेंजेस फंक्शन को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे जब आप लेग्रेंजेस फंक्शन डिराइव करेंगे तो यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं L से। L इज इक्वल टू U, दैट इज द यूटिलिटी। इस स्टेप को देखें आप आराम से, सो दैट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। U प्लस लेमडा, लेमडा क्या है, लेमडा इज लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर इनटू, अब हम क्या करेंगे बेसिकली इस स्टेप को आप देखना, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, m माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई। मैंने ये कैसे किया, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, m माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई इज इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को जस्ट सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं किया, और इसको जो मेरे पास सिंप्लीफाई इक्वेशन आई मैंने उसका ये पार्ट यहाँ पे पुट किया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। दिस इज इक्वल टू यूटिलिटी मेरे पास क्या है, f ऑफ x5 प्लस लेमडा, लेमडा इज व्हाट, लेमडा इज लेग्रेंजेस मल्टीप्लायर m माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई। यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ। ठीक है, यहां तक समझ आया, प्लीज नोट डाउन। अब इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां जाकर भी क्लास में जितना हम लोगों ने सॉल्व किया वो देख सकते हैं। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये मेरे को पता होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, और थर्ड वेरिएबल जो यहाँ पे हमारे पास है दैट इज लेमडा, लेमडा। तो हम लोग इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, देन विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू लेमडा। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले लेट्स सी, डेल l अपॉन डेल x इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डेल f अपॉन डेल x। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको x से डिफरेंशिएट किया, ठीक है, प्लस लेमडा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे x जहाँ पे है, x कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे, अदर देन दिस हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते समय हमारे पास आ जाएगा माइनस लेमडा पी एक्स, बिकॉज डेल एक्स अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा 1, और m भी कांस्टेंट है, y पी वाई वाई भी कांस्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, इट इज ऑलवेज 0। आई होप आप लोगों ने, जो मैंने आपके साथ आज पीडीएफ शेयर की थी, आई होप आपने देखी होगी। अभी तक नहीं देखी, प्लीज क्लास के बाद एक बार देख लें। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, डेल l अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल f अपॉन डेल y। अब y के साथ कौन सी टर्म है, पी वाई वाई, तो माइनस लेमडा पी वाई, और थर्ड मेरे पास क्या आ जाएगी, डेल l अपॉन डेल लेमडा। इट कम्स टू बी इक्वल टू डेल सॉरी एफ एक्स वाई अब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, बिकॉज हम पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो ये टर्म मेरे पास कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये होल टर्म आएगी वाई, बिकॉज डेल लेमडा अपॉन डेल लेमडा क्या हो जाएगा 1, तो ये पूरा टर्म आएगा m माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई। अब मेरे को क्या करना है, मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करना है, सेकेंड को भी और थर्ड को भी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ से ये इक्वेशन उठाएंगे, इसको 0 के इक्वल डालेंगे। ठीक है, मैं इसे स्टेप में कर देती हूँ। इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जस्ट इसको 0 के बराबर इक्वेट कर लिया, इसको भी इसको भी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास this implies del f upon del x is equal to lambda px. This implies del f upon del y is equal to lambda py, and this implies m minus pxx minus pyy is equal to 0.
और ये आप देखेंगे दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट द बजट लाइन। जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये क्या है, दिस इज जस्ट द बजट लाइन। इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका बी। डिवाइड ए बाय बी, डिवाइड ए बाय बी, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू लेमडा पी एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा पी वाई। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेमडा लेमडा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, आप यहां तक नोट करिए। अब आपको याद होगा जहां से हमने स्टार्ट किया था, वापस वहां पे आइए। हमने हमारा जो फंक्शन था दैट इज द यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन था। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है अगर वो यूटिलिटी फंक्शन है तो इसका मतलब, अगर मैं फंक्शन को, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर मैं फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। क्या आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। लाइकवाइज अगर उसी यूटिलिटी फंक्शन को मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूं तो आई गेट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, इट इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। अगर अब आपको कल की क्लास याद होगी तो हमारा MUX डिवाइडेड बाय MUY क्या होता था, इट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कल मैंने आपको बताया था हाउ टू डिराइव, वो भी हमने देखा था कल क्लास में। तभी मैं बोलती हूँ प्लीज सीक्वेंस में क्लासेस देखिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू PX अपॉन PY, और PX अपॉन PY इज व्हाट, इट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो मैं ये बोल रही हूं इस पूरे इक्वेशन से कि हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो हमें वहां पे मिलता है जहां पे स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन दैट इज PX अपॉन PY। तो बेसिकली ये इक्वेशन हमें यही तो बता रही है। ये इक्वेशन क्या बता रही है हमें, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, वहां पे आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि लैग्रेंजेस मेथड से आप लोग हमें बताइए कि क्या है लैग्रेंजेस मेथड। ठीक है, तो नेट के पेपर में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया है मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो हम लोग वहां पे क्या देखेंगे, हमें यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू दी होगी, हमें प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई दिया होगा, और वो हमें बोलेंगे टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो हम लोगों को जो मेथडोलॉजी यूज करनी है दैट इज दिस मेथड, और ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आप यहां तक नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस लेंगे। पहले क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ वो देखिए, उसके बाद जो होम असाइनमेंट के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा वो एक अलग क्वेश्चन होगा, और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो नेट के पेपर में भी आया हुआ है। तो इन टोटल हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, मैं क्वेश्चन की वैल्यूज लिख रही हूँ और क्वेश्चन बोल रही हूँ, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है u is equal to f(x,y) is equal to x 3/4 y 1/4। हमारे पास ये यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है एंड वी हैव प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू 6, प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू 3, और हमारे पास जो इनकम दी है दैट इज इक्वल टू 120। हमें क्या करना है, हमें डिराइव करनी है एक्स और वाई की वैल्यू जो हमने अभी देखा। तो अभी आपको ये तो समझ आ गया कि हमारे पास जब यूटिलिटी फंक्शन दिया हो, हमारे पास प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई दिया हो जिससे हम इनकम कॉन्स्टेंट डिराइव कर सकते हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे लैग्रेंजेस फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है,
फर्स्ट स्टेप क्या है? ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास है लेग्रेंजेस फंक्शन। तो लेग्रेंजेस फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? लेग्रेंजेस फंक्शन हमारे पास क्या है? L इज इक्वल टू यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन क्या है? इट इज इक्वल टू, ये वैल्यू डालिए, x 3/4 y 1/4 प्लस लेमडा इंटू, यहाँ पे क्या आता था? यहाँ पे हमारे पास आता था बजट कॉन्स्टेंट। बजट कॉन्स्टेंट क्या है? m इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, और क्वेश्चन में m को डिनोट किया है i से, तो मैं यहाँ पे i लिख सकती हूँ। तो मेरे पास आ गया i माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे ये चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। आई हैव i माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगी। कैसे सिंप्लीफाई करूंगी? इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ प्लस लेमडा। i मेरे पास क्या है? 120। 120 माइनस प्राइस ऑफ x क्या है मेरे पास? 6 इंटू एक्स माइनस प्राइस ऑफ y दैट इज 3 इंटू वाई। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या आ गया? मेरे पास ये आ गया लेग्रेंजेस फंक्शन। अब जब हम लेग्रेंजेस फंक्शन डिराइव कर लेते हैं, कॉपीज में देखिए सेकंड स्टेप, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, देन विद रिस्पेक्ट टू y, देन विद रिस्पेक्ट टू लेम्डा। तो हम लोग क्या करेंगे? स्टेप सेकंड पे डेल एल अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। यहाँ पे जो मैंने कल आपके साथ आज की डेट पे जो मैंने आपके साथ फाइल शेयर की थी डिफरेंशिएशन वाली फाइल में मैंने आप लोगों के साथ एक फॉर्मूला शेयर किया। अगर आप वहां देखेंगे ना, एक फॉर्मूला वहां पे लिखा है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। अगर हम x की पावर n का डिफरेंशियल निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो हमारा क्या है? जब मल्टीप्लीकेशन है, y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x की पावर n दैट इज 3/4, x की पावर n माइनस 1, 3/4 माइनस 1, इट कम्स टू बी माइनस 1/4। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूं माइनस 1/4 प्लस लेमडा। ठीक है, लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? ये वाली। तो हमारा फोकस कहाँ आएगा? -6 लेमडा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ रहा है किस तरीके से हमारा आया। फिर हमारा क्या होता था? डेल एल अपॉन डेल वाई। सिमिलरली हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक्स वेरिएबल हम किस पे फोकस करेंगे? हम वाई वेरिएबल के ऊपर फोकस करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? x कांस्टेंट है हमारा, x बाहर रख लो, y को आप x ट्रीट करो। ठीक है, x की पावर n, तो n बाहर आ गया इंटू y 1/4 माइनस 1 बिकॉज n माइनस 1। ठीक है, तो हाँ, तो यहां पे आ जाएगा -3/4। क्या आ जाएगा मेरे पास? -3/4। और यहां पे हम इस वैल्यू को देखेंगे -3 लेमडा। क्लियर? यहां तक लिखो आप लोग। सॉरी, एक स्टेप मेरे को इरेज नहीं करना था, वो वापस लिख रही हूं। L इज इक्वल टू x 3/4 y 1/4 प्लस लेमडा 120 माइनस 6x माइनस 3y। बिकॉज अभी हमें डिफरेंशियल लेमडा के रिस्पेक्ट में भी तो चाहिए। तो यहां से हमारा एक आया, दूसरा आया, लेमडा वाला निकालेंगे। डेल एल अपॉन डेल लेमडा इट कम्स टू बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल 0, लेमडा ये पूरी वैल्यू 120 माइनस 6x माइनस 3y। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे? हम इसको भी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको भी इक्वेट करेंगे 0 के, इसको भी इक्वेट करेंगे। इट इज इक्वल टू 0, 0, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से मैं वैल्यूज लिखूंगी। अब मेरे पास एक वैल्यू क्या आ गई? एक वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई। ठीक है, इट इज इक्वल टू 0। सेकेंड वैल्यू मेरे पास क्या आई? 3/4 y 1/4 x माइनस 1/4 माइनस 6 लेमडा इज इक्वल टू 0। और थर्ड मेरे पास क्या आ गई? 1/4 x 3/4
y माइनस 3/4 माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई मोर, हमारे पास क्या आ जाएगा? वी हैव 3/4 y 1/4 x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 6 लेमडा। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को लिखा। देन मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है 1/4 x 3/4 y माइनस 3/4 माइनस सॉरी इट इज इक्वल टू 3 लेमडा। और लास्टली मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन थी 120 माइनस 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अगर आप थर्ड इक्वेशन को देखो, दिस इज जस्ट द बजट लाइन। ठीक है, ये मेरे पास बजट लाइन है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया था, हम डिवाइड करते थे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते थे सो दैट हमारा लेमडा जो है वो खत्म हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड करेंगे फर्स्ट बाय सेकेंड। यहां तक लिखिए, मैं फिर इरेज करूं। आई होप आप लोगों ने लिखा। तो जब हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट बाय सेकेंड तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4 y 1/4 x माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4 x 3/4 y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 6 लेमडा अपॉन 3 लेमडा। हमने कुछ नहीं किया, ऊपर ये वैल्यू लिखी, नीचे ये वैल्यू लिखी। This comes to be equal to 3x डिवाइडेड बाय y, बिकॉज अगर आप यहां देखेंगे x और x ये नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम पावर एडेड, तो 3/4 माइनस 1/4 2/4 आएगा ये। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया था बेसिस सेम पावर एडेड, तो 1/4 प्लस 3/4 इट कम्स टू बी 1 डिवाइडेड बाय x 3/4 प्लस 1/4, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, y अपॉन x इट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 3y इज इक्वल टू 2x। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, 3y इज इक्वल टू 2x। अब हमारे पास बजट लाइन की इक्वेशन थी। बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, वापस से लिखेंगे। हमारे पास, मैंने डिलीट कर दी थी, आपके पास होगी 120 माइनस 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। अब यहाँ पे 3y की जगह जस्ट 2x पुट करें। दिस कम्स टू बी इक्वल टू 120 माइनस 6x माइनस 2x is equal to 0. It comes to be 120 is equal to 8x. This comes to be equal to x is equal to 120 divided by 8. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। तो हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में जो आपके पास बजट लाइन की इक्वेशन है वहां पे आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 120 फॉर y 120 माइनस 6 15 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो 6 15 का 90, 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 3y। तो ये आ जाएगा मेरे पास 30 इज इक्वल टू 3y, y आ जाएगा 10। तो अगर आपके पास x 15 हो और y 10 हो तो ये कॉम्बिनेशन है जो क्या होगा, जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन जो हमारे पास क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉम्बिनेशन होगा। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 2023 जून के अंदर नेट के पेपर में पूछा हुआ था। तो नेट के पेपर में एक बार पूछा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस क्वेश्चन को करके जाए। क्वेश्चन क्या है,
हमारे पास दिया हुआ है द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ अ कंज्यूमर इज गिवन बाय U इज इक्वल टू एफ क्यू वन क्यू टू। U इज इक्वल टू एफ क्यू वन क्यू टू। प्राइस ऑफ क्वांटिटी Q1 इज 1, तो प्राइस ऑफ Q1 इज इक्वल टू 1 प्राइस ऑफ Q2। Q2 दैट इज बाई क्वांटिटी की जगह Q2 से डिनोट कर रहे हैं हम। प्राइस क्या है 2। कंज्यूमर की जो इनकम है M या I जिस मर्जी से आप डिनोट करें, इट इज इक्वल टू K। हमें फाइंड आउट करना है वैल्यूज Q1 एंड Q2। फिर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये वापस से क्या बनेगा, ये वापस से लेग्रेंजेस मेथड ही बनेगा। वापस से हम उस चीज को अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, लेग्रेंजेस फंक्शन निकालना, विच इज इक्वल टू एफ क्यू वन क्यू टू, एफ क्यू वन क्यू टू माइनस लेम्डा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बजट लाइन आएगी। तो बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन इज इक्वल टू के माइनस, अब मैं ये डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग कि अब आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से हम बजट लाइन को निकालते हैं। तो हम बजट लाइन कैसे लिखेंगे, के माइनस 1x 1q1 माइनस 2q2, ठीक है। जैसे मैंने पहले निकाली बजट लाइन वैसे ही मैंने ये बजट लाइन लिखी। अब हम क्या करेंगे, हम पहले Q1 के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम Q2 के, फिर हम लेम्डा के। और एक और चीज, आप में से काफी लोग जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होंगे, मे भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, आप इसको मैं और इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखाती हूँ। आप इसको इस तरीके से समझिए ना, U इज इक्वल टू एफ x1 x2। अब यहाँ पे जो x1 है दैट इज बेसिकली Q1, x2 है दैट इज बेसिकली Q2, ठीक है। तो आप उस तरीके से लिंक करिए। आपने जो हम जब लेग्रेंजेस मेथड भी किया तो वहां पे हमारा x1 x2 है। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आ जाए, जैसे यहाँ पे Q1 है, Q1 को आप x1 की तरह लेना, Q2 को आप x2 की तरह लो, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीजों को रिलेट करें सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास dl अपॉन dq1 क्या आ जाएगा, d अपॉन dq1 ऑफ f, ठीक है। मैं पूरा भी लिख सकती हूँ, मैं f भी लिख सकती हूँ। अब मैंने ये नोटेशन क्यों चेंज की, बिकॉज जब आप कहीं पढ़ रहे होंगे मे बी थोड़ी सी नोटेशंस में चेंजिंग हो, तो अब आपको नोटेशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। माइनस मेरा क्या आ जाएगा, माइनस लेम्डा, ठीक है, क्योंकि प्लस लेम्डा, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो जाएगा मेरा प्लस। तो सॉरी, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, तो माइनस लेम्डा डेल एल अपॉन डेल Q2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इट कम्स टू बी इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल QT2 माइनस टू लेम्डा, माइनस 2 लेम्डा। और थर्ड मेरे पास क्या आएगा, डेल एल अपॉन डेल लेम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये 0, ये पूरी टर्म इज इक्वल टू के माइनस Q1 माइनस 2Q2। आई होप आपको समझ आया यहाँ तक। प्लीज नोट डाउन, नेक्स्ट स्टेप में चलें फिर हम। अगर मैं अब इसको आगे यहीं पे सिंप्लीफाई करूं, इट कम्स टू बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको समझ है ना यहाँ तक। दिस इंप्लाइज डेल एफ अपॉन डेल Q1 इज इक्वल टू लेम्डा। This implies del f upon del Q2 is equal to 2 lambda, and this implies k minus Q1 minus 2Q2 is equal to 0, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे जैसे पहले किया वैसे ही यहाँ पे किया। लिखिए यहाँ तक सब, आपने यहाँ तक लिखा। यहाँ पे अगर हमें इसके आगे सिंप्लीफाई करना हो, हम लोग क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है, क्वेश्चन में हमारा जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं डेल एफ अपॉन, यहाँ पे मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने ये देखा नहीं था पहले, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे जहां पे हमने डेल एफ लिखा है वहां पे हम Q1 Q2 लिखेंगे। अब हम इसी स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ कर लेना। डेल अपॉन डेल Q1 Q2 इज इक्वल टू लेम्डा, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा Q1 Q2 आ जाएगा।
तो ये मेरा क्या आ जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इट कम्स टू बी इक्वल टू, मेरा Q2 कांस्टेंट हो गया, Q2 इज इक्वल टू लेमडा, दिस इंप्लाइज Q1 इज इक्वल टू 2 लेमडा। ठीक है, मैंने ये लिखा नहीं था इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, ये वापस से आप लोग करेक्ट कर लेना। तो हम लोगों के पास क्या आया, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। This implies Q2 divided by Q1 is equal to 1/2। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको लेमडा को कैंसिल कर दिया। This comes to be equal to 2Q2 is equal to Q1। अब मेरे पास जो बजट लाइन है, बजट लाइन मेरे पास क्या है, K माइनस Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 0। तो Q1 की जगह मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, देयरफॉर K माइनस Q1 मेरे पास क्या है, 2Q2 माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 0। दिस कम्स टू बी K इज इक्वल टू 4Q2। तो दिस इंप्लाइज मेरा जो Q2 है, Q2 क्या हो जाएगा, K अपॉन 4, K अपॉन 4 इज इक्वल टू Q2। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे Q2 के साथ Q1 भी निकालना है। तो मेरे पास Q1 क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू K माइनस मेरे को क्या निकालना है, Q1। तो K माइनस Q1 माइनस Q2 की जगह मैं क्या डालूंगी, माइनस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मेरे पास बजट फंक्शन क्या था, K माइनस Q1 माइनस 2Q2। तो ये बजट फंक्शन है ना मेरे पास, K माइनस Q1 एज इट इज माइनस 2Q2 की जगह मैं क्या डालूंगी, K बाय 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज K माइनस Q1 माइनस 2K अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया, यहां पे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज K minus 2K upon 4 is equal to Q1. This implies 2K upon 4 is equal to Q1. This implies K upon 2 is equal to Q1. तो हमारे पास जो Q1 की वैल्यू है, it comes to be K by 2। अब Q2 की आप लोगों को मैंने क्या वैल्यू लिखवाई है, आप लोग देखिए अपनी अपनी नोटबुक में। K1 की वैल्यू हम लोगों ने देखी, Q2 की वैल्यू थी हमारे पास K अपॉन 4। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमें चाहिए था। क्लियर? तो दिस इज द लैग्रेंजेस मेथड जो आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप क्लास समझ आई। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। और न्यूमेरिकल पोर्शन अगर एग्जाम में आया है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप चाहे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, चाहे आपको मैथ्स पसंद है नहीं पसंद है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको करना। ठीक है, तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।